दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में भड़की हिंसा ने दोस्तों न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि अब ये एक बड़े खानदानी घोटाले और संभावित विदेशी कनेक्शनों की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा, जो कि खुद को मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा नेता बताता है, इन दोनों दोस्तों वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अब उसकी अपनी ही पूर्व बहू निदा खान ने ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं जो मौलाना तौकीर को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला है। दरअसल उसकी बहू निदा ने न केवल मौलाना को माफिया और तालिबानी करार दिया है, बल्कि उसके पाकिस्तानी कनेक्शन का भी खुलासा कर दिया है। दोस्तों, ये खुलासा दंगों के बाद में आया है, जब मौलाना और उसके 100 से ज्यादा समर्थक जेल में बंद हैं। सवाल दोस्तों यह है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ की सरकार इन सभी आरोपों पर जांच बैठाएगी और मौलाना के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करेगी? आइए दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं कि कैसे मौलाना अब चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बरेली शहर, जो अपनी सूफी परंपराओं और दरगाह आला हजरत के लिए जाना जाता है, 26 सितंबर को हिंसा की चपेट में आ गया। यह हिंसा कथित तौर पर मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई थी, जो कि जल्द ही दंगे में बदल गई। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पत्थरबाजी की और सुरक्षा बलों पर हमले भी किए। परिणाम स्वरूप मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ साथ उसके तकरीबन 100 से अधिक गुर्गे या फिर समर्थक, उनको भी जेल में डाल दिया गया। मौलाना पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया और शांति भंग करने की साजिश रची। दोस्तों, यह घटना मौलाना की छवि पर पहला बड़ा धब्बा थी, लेकिन अब उसकी पूर्व बहू निदा खान के खुलासे ने इसे और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। निदा खान, जो 10 साल पहले दरगाह आला हजरत खानदान में ब्याही गई थी, अब खुल करके परिवार के खिलाफ में अब बोल रही है और मौलाना तौकीर रजा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रही है। उसका कहना है कि दंगों के बाद में उसे धमकियां मिल रही हैं और मौलाना तौकीर रजा के लोग उसका पीछा भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये खुलासा ऐसे समय में आया है जब मौलाना पहले से ही जेल में बंद है और ये उसके पूरे खानदान को एक्सपोज कर रहा है। निदा खान ने दोस्तों हाल ही में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने मौलाना तौकीर रजा और उसके परिवार पर सीधे तौर पर हमले कर दिए हैं। निदा खान के मुताबिक उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन जल्द ही पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया, जो अब अदालत में है। इतना नहीं, उसने ये भी बताया कि इन 10 सालों में उसके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है। यानी मौलाना तौकीर रजा के लिए अब बरेली के दंगे के साथ साथ एक और बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी पूर्व बहू ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिए हैं कि उसके साथ में बहुत कुछ गलत किया है तौकीर परिवार ने। हमले, धमकियां और अब दंगों के बाद में लगातार पीछा। निदा खान ने कहा कि विदेशी नंबरों से फोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं और घर से बाहर निकलने पर उनका पीछा किया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उसे या फिर उसके परिवार को कुछ भी होता है तो मौलाना तौकीर रजा और उसके लोग ही जिम्मेदार होंगे। लेकिन दोस्तों, निदा यही नहीं रुकी। उसने मौलाना को माफिया करार दिया और कहा कि वो तालिबानी जैसे लोग हैं। निदा के मुताबिक मौलाना ने कई मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया है, जिसकी वजह से वो मुश्किलों में फंस चुके हैं। उसने दावा किया कि मौलाना तौकीर रजा खान के साथी ही दंगों में शामिल थे, यानी कि तौकीर की अपनी घर की ही पूर्व बहू अब तौकीर के खिलाफ में एक्सपोजे कर रही है। उसने साफ तौर पर कहा कि मौलाना के साथी ही बरेली हिंसा में शामिल थे। दोस्तों, ये आरोप मौलाना की छवि को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को धार्मिक नेता बताता रहा हो, उसे अपनी बहू माफिया कह रही है। यह कितना बड़ा एक्सपोजर है। निदा के ये बयान दोस्तों सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं और लोग अब मौलाना तौकीर रजा खान के असली चेहरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दंगों के बाद में दोस्तों ये खुलासा मौलाना की साख और भी ज्यादा गिरा रहा है, क्योंकि यह साबित करता है कि उसकी गतिविधियां सिर्फ धमकी नहीं बल्कि आपराधिक भी हो सकती हैं। निदा खान के आरोपों में सबसे सनसनीखेज हिस्सा मौलाना तौकीर रजा के पाकिस्तानी कनेक्शन का है। निदा ने दोस्तों दावा किया है कि मौलाना की एक पत्नी पाकिस्तानी थी, लेकिन उन्होंने उसे 3 तलाक देकर के निकाल दिया।
फिर मौलाना ने दूसरा निकाह किया। निदा ने मांग की है कि इन सभी लोगों की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। यह खुलासा दंगों के ठीक बाद आया है। यानी कि तौकीर की एक पत्नी पाकिस्तानी भी थी जिसको 3 तलाक दिया गया मौलाना तौकीर की तरफ से। यह उसकी बहू निदा ने उस पर गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। जब मौलाना पहले से ही दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों के घेरे में है, यह दावा मौलाना को और भी ज्यादा एक्सपोज कर रहा है। क्या मौलाना के पाकिस्तानी कनेक्शन सिर्फ वैवाहिक थे या इसमें भी कोई बड़ा राज छिपा है? आलोचक अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कनेक्शन दंगों से जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान से धमकियां मिलने की बात भी निदा खान ने की है, जो विदेशी नंबरों से आ रही है। दोस्तों, यह संकेत देता है कि मौलाना के संबंध सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। दंगों के बाद में यह खुलासा मौलाना तौकीर रजा खान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल कर रहा है। अगर दोस्तों ये सच साबित होते हैं, जो भी आरोप उसकी बहू निदा खान की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। निदा के इस दावे ने सोशल मीडिया पर तूफान ला करके खड़ा कर दिया है, जहां पर लोग मौलाना को पाकिस्तानी एजेंट तक कह रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा लंबे समय से बरेली में प्रभावशाली रहा है। वो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का मुखिया है और मुस्लिम समाज के मुद्दों पर बोलता रहता है। लेकिन दोस्तों, दंगों ने उसकी छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया है और अब निदा खान के आरोपों ने उसे पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। जो व्यक्ति खुद को शांतिप्रिय बताता था, उसे अब अपनी ही बहू तालिबानी कह रही है। दंगों में उसकी भूमिका, समर्थकों की गिरफ्तारी और अब पाकिस्तानी कनेक्शन, ये सब कुछ मिला करके मौलाना तौकीर रजा खान को एक माफिया की तरह पेश कर रहा है। और उसकी बहू के ये आरोप दोस्तों, ये सिर्फ एक्सपोजर नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि समाज पर असर डाल रहे हैं। मुसलमान समुदाय में मौलाना के प्रभाव को देखते हुए उसके ब्रेन वॉश को लेकर के आरोप भी गंभीर हैं। दंगों के बाद में दोस्तों ये खुलासा बताता है कि कैसे धार्मिक आड़ में आपराधिक गतिविधियां चल सकती हैं, किस तरीके से धार्मिक आड़ में बड़े बड़े कांड को जो है अंजाम दिया जाता है। निदा के वीडियो ने दोस्तों इस एक्सपोजर को और भी तेज किया है और अब लोग मौलाना के पूरे खानदान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, अब दोस्तों वो इस मामले पर क्या करेंगे? दंगों के बाद में मौलाना की गिरफ्तारी पहले ही योगी सरकार की सख्ती दिखाती है, लेकिन उसकी बहू निदा खान के आरोप, खास करके पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी बीबी होना और उसको फिर 3 तलाक दे देना, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है। योगी सरकार दोस्तों पहले भी ऐसे मामलों में सख्त रही है, जैसे कि अतीक अहमद या फिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ में वो आपने देखा होगा। अगर पाकिस्तानी लिंक साबित हुआ तो यह योगी के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा, जहां वो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का दावा कर सकेंगे। मौलाना तौकीर रजा जेल में बुरी तरीके से छटपटा रहा है। जेल से बाहर आने के लिए हर एक भरसक प्रयास कर रहा है। उसके वकीलों की ब्रिगेड अब हाईकोर्ट जाने की जो है तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा को झटका लगने के बाद में उसकी प्लानिंग है कि हाईकोर्ट में जाकर के वो दरअसल इस मामले को इस तरीके से उठाएगा, अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताएगा, पुलिस की तरफ से कैसे उसको परेशान किया जा रहा है और तो और उसकी जो सेहत है वो बिगड़ रही है, इस बेसिस पर वो जमानत के लिए गुहार लगाएगा। लेकिन दोस्तों इस सब के बीच में मौलाना तौकीर रजा खान की ब्रिगेड उसकी जमानत के लिए हाई कोर्ट के लिए अप्रोच करती, उससे पहले उसकी पूर्व बहू निदा खान ने जो ये सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं, जो सनसनीखेज खुलासे कर दिए हैं, इसकी वजह से अब मौलाना तौकीर एक नए कानूनी पचड़े में भी फंसता दिखाई दे रहा है। एक नई परेशानी उसके लिए खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। समझिए 10 साल पुराने मामले, चाहे फिर उसके बैंक उसका जो है कृषि ऋण का मामला हो या फिर उसके घर की ही पूर्व बहू ने आकर के जो खुलासे कर दिए, सब कुछ पुराना कच्चा चिट्ठा तौकीर का खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ उसकी जेल में योगी की पुलिस डेंटिंग पेंटिंग कर रही है, तो बाहर अब उसके परिवार पर जो सवालिया निशान खड़े कर दिए, उसकी ही पूर्व बहू ने जिस तरीके से आरोपों की बौछार कर दी है, जिस तरीके से उसको माफिया और तालिबानी बता दिया है, ये सब कुछ बता रहा है कि तौकीर धर्म की आड़ में कितने बड़े बड़े कांड को अंजाम दे रहा था। मसलन अब मौलाना तौकीर के लिए दोस्तों जो ये बड़ी परेशानी एक खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। तौकीर पहले से ही बरेली हिंसा का
कथित तौर पर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन अब इन खुलासों के बाद में, जैसा कि उसकी बहू निदा ने यह बताया कि जो बरेली में हिंसा हुई है, जो बरेली में दंगे भड़के हैं, उसमें मौलाना तौकीर के ही खास आदमियों का हाथ है, मौलाना तौकीर का ही हाथ है। मसलन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।